A very good morning, students. Welcome back SST online class. Students, in the last period we had started our new chapters in the civics department. Okay. Lesson number 15, our rights and duties. Now in this period we are going to discuss the next part of this lesson. Okay, so first of all, open your textbook and page number 123. Okay, yes, here we are. हमने कल आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये चैप्टर हमारा सिविक्स का स्टार्ट किया था, है ना। हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद हमें हमारे देश पर जो शासन करना था, गवर्न चलना था, सुचारू रूप से देश में कोई झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, किसी धर्म के बीच में, किसी जाति के बीच में, सभी कारोबार सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए एक संविधान की निर्मित की गई और उस संविधान में हर नागरिक के लिए कुछ अधिकार है, साथ ही में कुछ ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या है वो आज हम देखेंगे। सो पेज नंबर 123, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अस 6 फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान की जब निर्मित हुई तो उस संविधान में हर नागरिक को 6 मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए हैं। These rights of people are protected by the court of justice. The fundamental rights are given below. अब वो कौन कौन से हैं? ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, इसके खिलाफ हम कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, समानता। हाँ, वो गरीब श्रीमंत ऐसा कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष ऐसा भी कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, कायदे के सामने सब समान है, ये पहला अधिकार है। फिर राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को वो अपने मर्जी से, अपनी आज़ादी से रह सकता है इस देश में। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस देश में रहने वाला हर नागरिक कौन से भी धर्म का पालन कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप यही धर्म का पालन करो, अपनी मर्जी से आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते, ये मूलभूत अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है, कोई शोषण किसी का करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती, ये भी अधिकार है कि आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपको शिक्षा का और संस्कृति का भी अधिकार है। आप अपनी जो कल्चर से, आप अपने रीति रिवाज है वो आप फॉलो कर सकते हो, आप मूलभूत शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हो। देन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो भी संविधानात्मक उपायात्मक कुछ सुझाया गया है कि वो सभी आपको उसका भी संविधान के बारे में जानने का आपको भी अधिकार है। ओके, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं और हर नागरिक को ये अधिकार, ऐसे नहीं कि कुछ पर्टिकुलर नागरिक को, ये हर नागरिक, इस देश में रहने वाले हर नागरिक को ये मूलभूत अधिकार है। इसके खिलाफ कोई भी, मतलब ये अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, नाउ अब अधिकार तो दिए हमारे संविधान ने हमें, लेकिन हमें साथ में हमारी इस देश के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ है वो भी हमें करनी है। तो कौन सी ड्यूटीज़ है वो देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट एंड ड्यूटी गो हैंड इन हैंड, मतलब जैसे सिक्का देखा है आपने, सिक्के को 2 बाजू होती है, वैसे ही राइट एंड ड्यूटी ये भी 2 बाजू है। आपको अधिकार तो दिए ही है संविधान ने, बट आपको ड्यूटी भी करनी है। अगर आप ड्यूटी करेंगे तो आपको अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे राइट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं वो दोनों। अवर कंट्री हैज़ गिवन अस सर्टन राइट्स एंड एक्सेप्ट सम ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने देश के प्रति जो जो ड्यूटीज़ है वो करना कंपलसरी है। देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। दीज आर फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली ड्यूटी है आपकी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, जो भी संविधान में लिखा गया है उसी के हिसाब से आप अपना जो भी है डेली लाइफ रूटीन्स वो फॉलो करो, संविधान को मानो। रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, यस ये तो हमें करना ही है
कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसका रिस्पेक्ट करो, उसका सम्मान करो, उसको आदर दो। रिस्पेक्ट आवर हेरिटेज एंड कल्चर, हमारा जो वारसा है, सांस्कृतिक वारसा है, हमारे प्राचीन काल से जो जिसको हमने जतन करके रखा है, उसका भी रिस्पेक्ट करो। ऐसे नहीं कि हम इस देश में, ये बहुत प्राचीन, जैसे किला होता है, हम वहाँ पे जाते हैं, है ना, और कुछ भी कोई इंसान वहाँ पे पान खा के पिचकारी कर देता है, थूकता है, तो वहाँ पे कोई दीवारों पे लिखता है, नहीं, वो हमारा प्राचीन जतन किया हुआ वारसा है, वास्तु है, तो उन्हें हमें संभाल के रखना है, उन्हें बल्कि ख़राब नहीं करना है, तो उसका रिस्पेक्ट करना सीखो। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यस, जो हमारे वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने हमें सुविधाएं दी है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ दी है, जैसे बस हो गई, सभी के लिए है, वो हमारे अकेले के लिए गवर्नमेंट ने नहीं शुरू की है ना, सभी लोग वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो गार्डन में हम अकेले नहीं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। तो ये जो पब्लिक के लिए जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई है, उसकी हमें टेक केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमारा थोड़ी है, हमारे घर का थोड़ी है, हम खराब करेंगे, नो, ये ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए, उसकी भी हमें देखभाल करनी है। अवॉइड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, और कोई भी हिंसा हमें नहीं करनी है, ठीक है। प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री की जो यूनिटी है, एकता को है, उसे हमें संभाल के रखना है, उसकी रक्षा करनी है, ताकि एकता में कोई भी भंग ना डाले, ठीक है। जब एकता रहेगी देश में, तभी देश प्रगति पथ पर चलेगा। हेल्प आवर गवर्नमेंट जब आपसे हेल्प मांगते हैं, है ना, तो आप अवश्य गवर्नमेंट को हेल्प करो। जैसे अभी वैक्सीन के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि सभी वैक्सीन ले लो, है ना, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे हित के लिए फैसला ले रही है, तो हमें ज़रूर वैक्सीन लेनी चाहिए। जब गवर्नमेंट हमें कह रही है कि लॉकडाउन है, आप बाहर मत निकलो, तो हमें डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी है, ओके। तो जो गवर्नमेंट को मानना है। देन लिव इन हार्मनी, हमें शांति से, सम्मान से और आपस में मिलजुल कर, सामंजस्य रखकर हमें आपस में रहना है। ज़्यादा ऐसे हार्ड ड्यूटी नहीं दी है हमें, है ना, तो हमें जब अधिकार दिए हैं संविधान ने, तो ये जो हमें साथ में ड्यूटीज़ भी दी कि आप हर चीज़ का रिस्पेक्ट करो, इस देश के नागरिक होने के कारण आप हर चीज़ संभाल के रखो, तो ये तो हम आराम से कर सकते हैं ना, इतना हार्ड तो नहीं है, इसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा है हमारा, बस हमें वो रूल को फॉलो करना है। तो यस, हमें फंडामेंटल राइट जो दिए हैं, तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी है, ओके। अब और है इधर पीछे, ट्राई टू इम्प्रूव आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। हम क्या कर रहे हैं, आजकल इंसान की ज़रूरतें बढ़ रही है और उसके लिए हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि नेचुरल एनवायरनमेंट को बढ़ाना है, उसका जतन करना है, उसको सुधारना है, पोल्यूशन की मात्रा कम करनी है ना। हम बहुत गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कचरा जलाते हैं या जो भी है फैक्ट्रीज़ का, तो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो वो हमें कम करना है। तो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमें इम्प्रूव करना है, सुधारना करना है। अचीव एक्सेलेंस इन वॉट एवर वी डू, और हम जो भी प्राप्त करेंगे उसमें एक्सीलेंस, बढ़ोतरी कैसे हो, और हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमसे ही तो देश बना है। तो हम अच्छी तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। तो आप जो भी करोगे उसमें उत्तम प्रगति करो, ऐसे हमें कहा है, ओके। अब ये हो गई ड्यूटीज़, अब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has also laid down some guideline to the government of India। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए कि क्या क्या है आपके समाज में अधिकार, आपको कौन कौन सा अधिकार है, आपके कौन कौन से ड्यूटीज़ है, ये तो नागरिक के प्रति हो गया। बट अभी गवर्नमेंट को पूरे इंडिया का कारोबार देखना है, तो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है। वो गाइडलाइन जो है उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। These guidelines are called the directive principles of the state policy. These are for the welfare of the people, और लोगों के भलाई के लिए ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। These guidelines are listed below। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले
मेक श्योर दैट एवरीवन कैन अर्न अ लाइवलीहुड। यस, सबको अपनी उपजीविका प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी यहाँ पे भूखा ना सोए। अगर कोई लोग कुछ पैसा कमाएंगे तो वो दो वक्त की रोटी खा पाएंगा, है ना। तो मेक श्योर, गवर्नमेंट को ये देखना है कि हर एक को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इंश्योर दैट द रिच आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। ये गवर्नमेंट की एक और ड्यूटी है कि देखो कोई धनवान आदमी किसी गरीब का शोषण तो नहीं कर रहा है ना। नहीं, मेरे पास पैसा है तो आप ये काम करो, नहीं, उसको भी उसका जीवन जीने का अधिकार है। तो कोई धनवान इंसान किसी गरीब का शोषण तो नहीं कर रहा है। इसके बारे में हमेशा गवर्नमेंट को जागरूक होना चाहिए। पे इक्वली फॉर इक्वल वर्क टू मेन एंड वुमेन। अब सपोज एक इंसान, मतलब एक पुरुष वही काम कर रहा है और एक लेडीज़ भी वही काम कर रहे, दोनों का प्रोफेशन, दोनों का काम सेम है, लेकिन वो पुरुष होने के कारण उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और वो औरत होने के कारण उसको कम पैसा मिल रहा है। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है, या किसी पुरुष और स्त्री में भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। दोनों को इक्वली काम के लिए इक्वली पेमेंट करना चाहिए। वो पुरुष है, वो स्त्री है, ऐसा उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। गवर्नमेंट का ये काम है कि देखो हर चाइल्ड को एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके पास एजुकेशन लेके जाओ। ओके, ये सब गवर्नमेंट का ड्यूटीज़ है। प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मोनूमेंट। जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, प्राचीन काल से हमारे देश में वास्तुएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है हमका, उनका नुकसान नहीं करना है, उसको जतन करके रखना है। इंश्योर दैट पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशन। और गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटीज़ है कि देखो कि आपके राज्य में रहने वाला हर इंसान अपने प्रॉपर लिविंग कंडीशन में है या नहीं। किसी को बहुत सारा मिल रहा है तो किसी को कुछ भी नहीं। हर इंसान को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, हर इंसान को 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, हर इंसान को रहने के लिए घर मिलना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। और ये गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल बनाए कि देखो, और ये सब मुद्दों को देखकर ही आप अपना शासन व्यवहार करो, शासन चलाओ आप अपना। ये सब गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रूल्स है, जैसे नागरिक के लिए वैसे गवर्नमेंट के लिए भी है। तो इस प्रकार ये हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे कि हमें क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारी ड्यूटीज़ है, ये सब जानना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे लेसन एंड हो गया। छोटा सा लेसन था। डू यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हाँ, वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, यहाँ पे क्विक रिवीजन में मैं वो आपको फोटोकॉपी सेंड करूँगी, वो आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूँगी आपको। अब एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947। तो सी पे आपको टिक करना है। देन हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे भी सी को आपको, बी को टिक करना है, सॉरी। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टर्म मीन्स ऑल द पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस। तो उसे क्या कहते हैं? सेक्युलर। हाँ, सेक्युलर, बी को टिक करना है। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? एक सेट ऑफ रूल्स एंड, पूरा क्वेश्चन लॉन्ग है। हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स अभी हमने पढ़े। व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़? ड्यूटीज़ भी पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो हमें लिखना है। देन राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है सॉवर्जियन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये भी हमने पढ़ा। देखो पेज नंबर कहाँ पे है वो? 122 पर। ठीक है, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला।
हाँ, तो मैं आपको अच्छे से लिख कर बताऊँगी, तो आपको कॉपी में पूरा लिख लेना। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा लेसन एंड हो गया है सिविक्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अब आपको डेली, ठीक है, अब आपकी जल्दी ही फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है, आपको रोज़ का एक लेसन लर्न करना है, राइट करना है, डेली लर्न करना है। ठीक है, जब आपकी जल्दी एग्ज़ाम आएगी, क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको पूरा लर्न करना है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।